राधे राधे दोस्तों, कहानियाँ जीवन के चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है अहंकार इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोच ले। अगर वही चारों इंसान पर ही पलट जाए तो क्या होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये रिश्तों की कसक, त्याग का महत्व और सच की ताकत। एक बहू की आप भी थी जिसने अहंकार के कारण अपना सब कुछ खो दिया और फिर पाया प्यार और परिवार का असली मतलब। क्या अहंकार एक परिवार को तोड़ सकता है या सच या प्यार उसे बचा लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते अहंकार से नहीं बल्कि प्यार और सच से बचते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर। मेरा नाम रीमा है। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो मेरा दिल काँप रहा है। जीवन में मुझे जो सिखाया अगर मैं पहले समझ जाती तो शायद इतने आंसू न बहाने पड़ते। मैं एक साधारण परिवार की बड़ी बेटी थी। पापा अध्यापक थे और माँ गृहिणी। तीनों बहनों में सबसे छोटी। छोटी छोटी खुशियों में पली बड़ी। जब मैं 18-19 साल की हुई तब से मेरी आंखों में एक ही सपना था, शादी करूंगी तो राजकुमारी की तरह जीऊंगी। मेरा घर होगा, मेरे आदेश चलेंगे, सब मेरी बात मानेंगे। मैं अक्सर समझाती, बेटे शादी के बाद घर चलाना आसान नहीं, वहाँ तुम्हें समझौते करने पड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलना होगा। मैं हंस देती, माँ आप देखना, मैं सबको अपनी मोहब्बत से जीत लूंगी। मेरी शादी धूमधाम से। अरे शहर का पढ़ा लिखा और समझदार, हंसमुख और संस्कारी लड़का। उसका परिवार बहुत इज्जतदार था। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनकर उनके घर आई तो लगा जैसे सपना सच हो गया। बड़ा घर, हर और सजावट, रिश्तेदारों के चहल पहल। सारसी देवी पहली बार जब मुझे मिली तो उन्होंने मेरा हाथ माथा चूमा। बहू नहीं, बेटी आई है। उनकी ये बात सुनकर मैं भीतर भीतर खुश हो गई। सोचा वाह, कितना प्यार परिवार मिला है। शादी के पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। हर कोई मेरा ध्यान रखता। आज तो मुझे पलकों पर बिठाते। राग तो अक्सर कहते, रीमा अभी घर तुम्हारा है, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करना। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में धीरे धीरे गर्व का भाव आने लगा। सोचती अब ये घर मेरा है, धीरे सब मुझे पर निर्भर होंगे। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। सावित्री माँ बहुत सशक्त और अनुशासित महिला थी। सुबह 4 बजे उठती, पूजा करती, पूरे घर का काम देखती, नौकरों को आदेश देती, फिर सबके लिए नाश्ता बनवाती। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती तो वो कहती, बहू ऐसे नहीं ऐसे करो, बहू नमक कम डालो, बहू चाय पहले दूध में डालो फिर पत्ती। शुरुआत में मुझे सीखना अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे हुक्म जैसा लगने लगा। मैं सोचने लगी ये घर कब मेरा होगा। हर चीज़ पर इनका राज है। अजय अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए थे। जब भी मैं कोई बात करती तो अजय कहते, चलो माँ से पूछ लेते हैं। मैंने कई बार गुस्से में कहा, तुम हर बात माँ से क्यों पूछते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे राय लेनी चाहिए। अजय मुस्कुराते समझाते, रीमा माँ इस घर की जान है, मैं उनकी आदत को छोड़ नहीं सकता। तुम्हें बुरा लगे तो माफ़ करना। उनकी बात मुझे और चुभ जाती। तो क्या मैं सिर्फ एक परछाई हूँ। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, रीमा तुम तो बहू होकर भी कुछ नहीं कर पाती, अब भी सावित्री देवी का राज है। ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ जाती। मैं कमरे में जाकर रोती पर बाहर आकर मुस्कुरा देती ताकि कोई मेरी कमजोरी न दिखले। धीरे धीरे मेरे भीतर आग सुलगने लगी। एक दिन मैं इस घर के असली मालकिन बनकर रहूंगी। शादी के तीसरे साल में गर्भवती हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अजय ने तो मुझे गोद में उठाकर कहा, अब हमारा परिवार पूरा होगा। सास ने मेरा और भी ख्याल रखना शुरू किया। बहुत सीढ़ियाँ मत चढ़ना, बहुत ज़्यादा मसाले मत खाना, बहुत दवाई बिना पूछे मुझसे मत लेना। उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे मैं कैद में हूँ। मैंने अजय से कहा, तुम्हारी माँ मुझे बच्ची समझती है क्या, मुझे सांस भी नहीं लेने देती। अजय ने धीरे से कहा, रीमा वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन मेरे कानों में ये शब्द नहीं, बस कैद की आवाज़ गूंज रही थी। अब मेरा मन हर समय बेचैन रहता। वहाँ सोचती, जब तक सास है मैं कभी घर की मालकिन नहीं बन पाऊंगी। सब उनका काम मानते, कोई मुझसे नहीं पूछता। रात को नींद नहीं आती। मैं करवटें बदलती और मन में योजना बनाती, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबको लगे कि मैं घर की असली धूरी हूँ। एक सुबह सास पूजा करके ऊपर जाने लगी। मेरे मन ख्याल आया, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इस घर की कमान मेरे हाथ में आ जाएगी। ये ख्याल जहर की तरह था।
मैंने रसोई से थोड़ा तेल लिया और सीढ़ियों पर हल्का सा गिरा दिया। उस पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर भीतर से आवाज़ आई, अब ये कभी नहीं। सांस धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने नीचे खड़ी थी, आंखें उनकी ओर गड़ी थी। अचानक उनका पैर फिसला, मेरा दिल जैसे बाहर आ गया, लेकिन वो संभल गई और उसी पर मेरा पैर उस तेल पर पड़ा। मैं जोर से फिसली, सीढ़ियों से लुढ़क गई। मेरे कानों में सिर्फ मेरी चीख गूंज रही थी। मैं जोर से गिरी थी, पूरी देर सुन पड़ गई। कानों में अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। कहीं दूर से सास की चीख सुनाई दी, अजी अजी जल्दी आओ। रीमा गिर गई। अजय दौड़ते हुए आए, उन्होंने उठाने की कोशिश की। मेरी आंखें आधी खुली थी। मैंने देखा सास मेरे सिर को गोद में लेकर रो रही थी। उनकी आंसू की बूंद मेरे गाल पर गिर रही थी। मैं उस पल स्तब्ध रह गई। जैसे गिराने की मैंने कोशिश की, वो मुझे संभाल रही है। कुछ देर बाद मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। सास और अजय दोनों पास खड़े थे। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, माँ और बच्चा दोनों में खतरे में थे, लेकिन फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सास ने राहत के साथ ली। वो हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद भगवान, मेरी बहू और बच्चा दोनों बच गए। उनकी आंखों में खुशी देखकर मेरा दिल कांप उठा। काश मैं ये सच बता पाती कि इस हादसे की असली वजह मैं ही हूँ। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मैं सोच रही थी कि मैं कितनी गिर गई थी। अहंकार ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं अपनी सास को नुकसान पहुंचाने चली थी और भगवान ने मुझे सजा ही दी। सास ने मेरे माथे पर हाथ फेंका, बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बस आराम करो। मैं उनकी आंखों में झाँक कर देखा, वो सच्चे प्यार से भरी थी और मैं अंदर जल रही थी शर्म से। आज मेरे पास बैठे, रीमा तुम जानती, जब तुम सीढ़ियों से गिरी मेरा दिल जैसे रुक गया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने उनके हाथ पकड़ कर कहा, अजय अगर कभी मैंने तुम्हें दुख दिया हो तो माफ़ कर देना। उन्हें तो मेरे होठों पर हाथ रख दिया, चुप रहो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम और हमारा बच्चा मेरी दुनिया हो। उनकी बातों ने मेरी आंखों में आंसू बहा दिए। कुछ दिन बाद मैं घर लौटी। सास ने कमरे को मेरे आराम के हिसाब से सजा दिया। मेरा मन हर पल अपराध बोध से भरा था, लेकिन मैं चुप रही। रात को अकेले में सोचती, क्या मुझे सच बता देना चाहिए, ये राज हमेशा के लिए छुपा लेना चाहिए। हर बार दिल कहता सच कह दूं, लेकिन जुबान चुप रह जाती। अब मैं हर चीज़ को अलग नजरिए से देखने लगी। सास की हर बात मुझे प्यार नजर आता, उनकी डांट भी चिंता, उनकी सलाह में अनुभव। मैं धीरे से समझ रही थी, यह घर सिर्फ आदेश देने से नहीं, सबको साथ लेकर चलने से चलता है। गर्भावस्था के 7वें महीने मुझे तेज दर्द हुआ, सब घर आ गए। आज जब मुझे अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी रिस्क किया, माँ को पूरी तरह आराम की जरूरत है, जरा सी लापरवाही से बच्चा खतरे में पड़ सकता है। सास दिन रात मेरे पास बैठी रही, मेरे खाने पीने से लेकर दवाई तक सब पर नजर रखी। मैं कई बार आंसू रोकते रोकते रो पड़ती। वो पूछती, बहू क्यों रो रही हो? मैं बस कह देती, बस यूं ही माँ जी, असल में मैं पाप का बोझ छुपा रही हूँ। आखिरकार एक रात में सह न पाई। मैंने रोते रोते कहा, माँ जी एक सच है जो मुझे खा रहा है। उस दिन सीढ़ियों में यूं ही नहीं गिरी थी, मैंने ही तेल गिराया था। मैं चाहती थी कि आप गिरे। मेरे मुंह से ये सुनकर और जड़ सार दोनों सन्न रह गए। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर सास धीरे से बोली, ये तो सच है, तुम मुझे गिराना चाहती थी। मैं जिन पर गिरकर उनके पैर पकड़ ली। माँ जी, लेकिन मैं शैतान बन गई थी। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगा ले। बहुत इंसान गलती करता है, लेकिन अगर वो गलती मान ले तो भगवान भी माफ़ कर देता है। मैं तुम्हें बेटी मानती हूँ। आज तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। अजय ने मेरे हाथ थाम ली। रीमा, अब मुझे समझ आया कि हमारे भी सबसे बड़ी दीवार अहंकार की थी, लेकिन आज वो दीवार गिर गई। उस पर लगा जैसे मेरे दिल का बोझ उतर गया। समय बीत गया। मेरे घर में 9 महीने पूरे हुए। एक सुंदर सा बेटा मेरी गोद में आया। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। देखो वो, यही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने बच्चे को गले से लगाया और मन ही मन भगवान से कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मैं कभी अहंकार को अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। इस घर को प्यार और विश्वास से सजाऊंगी। अब मैं जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि परिवार ताज की तरह है, लेकिन उस ताज को संभालने के लिए अहंकार नहीं बल्कि प्यार और धैर्य और त्याग चाहिए। अगर मैं गिरती तो शायद सब टूट जाता, लेकिन मैंने सच बोलकर सब पा लिया। अब जब मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं सिर्फ बहू नहीं, इस परिवार की असली बेटी हूँ। दोस्तों, अहंकार इंसान को तोड़ देता है, लेकिन सच और प्यार वो धागे हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं। दोस्तों, परिवार में जीतने वाला वही है जो अपने अहंकार को हराकर दिल से रिश्ते निभाता है।
अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते ताज की तरह है तो उन्हें संभालने के लिए प्यार और त्याग ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक शेयर किसी परिवार की सोच बदल सकता है। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।